हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। आज की आपकी फर्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए आप एक शब्द है, यानी कि बहुत सारे शब्दों में मतलब एक वर्ड में कहना, वो आपका जो है यहाँ पे अनेक का अर्थिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। सॉरी। तो सबसे पहले है आपका अनुचित बात के लिए आग्रह, तो यहाँ पे होगा आपका दुराग्रह। अंडे से जन्म लेने वाला, तो यहाँ पे होगा अंडज। आकाश को चूमने वाला, तो आकाश चुंबी। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, मतलब भारत से मतलब किसी भी देश में सामान जाना, तो होता आपका निर्यात। अपनी हत्या स्वयं करना, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सुसाइड। नेक्स्ट है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, तो अवसरवादी। अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग बदल जाने वाले को क्या कहेंगे? अवसरवादी। अच्छे चरित्र वाला, तो सच्चरित्र, मतलब गुड कैरेक्टर वाला, तो यहाँ पे होगा आपका सच्चरित्र। आज्ञा का पालन करने वाला, तो बोलते नहीं कि ये बहुत आज्ञाकारी है, तो वो है आपका आज्ञा का पालन करने वाला। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, ये आपका रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया। अत्यंत सुंदर स्त्री, तो रूपसी। गगनचुम्बी, ये भी आपका जो है यहाँ पे रिपीट है। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। और आलोचना करने वाले को क्या कहेंगे? आलोचक। आशा से अधिक, उसको क्या बोलेंगे? आशातीत। ये आया हुआ है आपका लीटर प्लस बी में। आगे होने वाला, तो ये आपका भावी। और आंखों के सामने जो होता है वो आपका डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष। आंखों से परे, तो ये होता आपका प्रोक्ष। अपने परिवार के साथ, तो आंसर होगा यहाँ पे सहपरिवार। आलोचना के योग्य, तो ये है आलोच्य। और आलोचना करने वाले को क्या कहेंगे? आलोचक। आया हुआ, तो उसको बोलेंगे आप आगत। अवश्य होने वाला, तो यहाँ पे आंसर होगा अवश्य में भावी। अत्यधिक वृष्टि को क्या बोलेंगे? अतिवृष्टि। और अपने बल पर निर्भर रहना, स्वावलंबी, यानी कि अपने बल उसते पर रहने वाला, स्वावलंबी। अचानक हो जाने वाला, तो सडनली होता है ये, आकस्मिक। शुरू से अंत तक, तो ये है आगोपांत। आगे का विचार करने वाला, तो ये है अग्रसोची। आड़त का व्यापार करने वाला, आड़तिया। आवश्यकता से अधिक वर्षा, तो ये हो गई आपकी अतिवृष्टि। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, तो आंसर होगा आपका अधिकृत। अन्य से संबंध न रखने वाला, जो मतलब किसी दूसरे से संबंध न रखता हो, तो वो हो गया अनन्य। अभिनय करने वाला पुरुष, तो हो गया यहाँ पे अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनेत्री। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, तो यहाँ पे उसमें विवेक नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा अविवेक। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, तो अंशदान। अनुकरण करने योग्य, तो यहाँ पे आंसर होगा अनुकरणीय। आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला, मतलब अलग अलग होना, तो अद्वैतवादी। कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला, तो अल्प वेतन भोगी। अध्ययन का काम करने वाला, तो अध्येता, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, अध्येता। मतलब जो पढ़ाने वाला है, अध्यापन, यानी पढ़ाने का काम करने वाला, वो है अध्यापक। आग से झुलसा हुआ, तो अनल दग्ध। अपने प्राण आप लेने वाला, तो आत्मघाती, यानी कि उसने अपने प्राण आप जो है, तो होता आत्मघाती। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। आदि से अंत तक, ये फिर से रिपीट हो गया है, ये यहाँ पे कुछ रिपीट हो गए हैं। आयोजन करने वाले व्यक्ति, आयोजक। आशुलिपि, यानी कि शॉर्ट एंड जानने वाला लिपिक, तो आशुलिपिक। स्टेनोग्राफरिंग करते हो ना आप, स्टेनोग्राफर की टाइपिंग, तो वही है यहाँ पे। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इच्छाचारी। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, ओहार। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, तो यहाँ पे होगा ओट्स। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला, तो यहाँ पे किंक्त वैमिमूड। तो ये जो है आपका वर्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो ये शब्द शुद्धि में आपका पूछा जाता है। अधिक दिनों तक जीने वाला, तो चिरंजीवी। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, तो
जठराग्नि, अपनी झक में मस्त रहने वाला झक्की, आंवला हर वह बहेड़ा, तो यहाँ पे त्रिफला, अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, तो यहाँ पे है दुराचारी, अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न, तो यहाँ पे दंड संहिता, अभी अभी जन्म लेने वाला, तो जो नवजात शिशु जो 9 महीने बाद जन्म लेता तो नवजात शिशु माना जाता है, जो जभी जभी उसने जन्म लिया हो। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय, तो आधे से ज़्यादा या पूरे पूरे की जो एक ही राय होती है, तो वो होता है वहाँ पे मेजोरिटी, बहुमत। अपना हित चाहने वाला, जो अपने हित की बात करता हो स्वयं अपने को लेके, तो आपका स्वार्थी, शेल्फिश। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। अपने देश से प्यार करने वाला, देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, तो देशद्रोही। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, ये हो गया आपका रिपीट है। आँख की बीमारी, दृष्टि दोष। अपने पति के प्रति अन्य अनुराग रखने वाली, तो पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत। अपने को पंडित मानने वाला, पंडित मैन। आटा पीसने वाली स्त्री, पिसनहारी, ये भी रिपीट है। आय से अधिक खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची। आय व लेन देन का लेखा करने वाला, लेखाकार। अपने परिवार के साथ जो सम्मिलित है वो आपका सहपरिवार। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी। अविवाहित लड़की को कुंवारी कहेंगे। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत बोलेंगे। ऊपर कहा हुआ, तो ऊपर जैसे उपयुक्त शब्दों में कहा जाता है कि फाइंड द फॉलोइंग डैश डैश, तो इस तरीके से ऊपर जो कहा हुआ है वो होता आपका उपयुक्त। ऊपर आने वाला श्वास, तो उच्छ्वास। ऊपर की ओर जाने वाला, तो ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, तो ऊर्ध्व श्वास। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, तो औपचारिक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रयुपकार। ऊपर कहा हुआ, उपयुक्त रिपीट है। ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित। उसी समय का, तो तत्काल, जो उसी समय हुआ हो तत्काल बोलेंगे। नेक्स्ट है ईश्वर में आस्था रखने वाला, तो आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। इतिहास का ज्ञाता, ऐतिहासिक। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियजीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिया विग्रह। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। इस लोक से संबंधित, ऐहिक। इंद्रजाल करने वाला, इंद्रजालिक। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, ऐहलौकिक। और इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। नेक्स्ट है एक ही समय में वर्तमान, तो सामयिक। ये भी आपका शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। एक शब्द से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, मतलब ट्रांसफर बोलेंगे, स्थानांतरित। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, तो वहाँ पे अनुवाद होगा। ऐसा व्रत जो मरने पर भी समाप्त हो, आमरण-व्रत। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए, तो खग्रास। और जो अंदर से खाली हो, खोखला बोलेंगे। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो, तो तर्क आभास। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तो होती है आपकी तानाशाही। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, तो दल बदलू होता है कि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया, तो का यहाँ पे निर्यात। ऐतिहासिक युग के पूर्व का, प्रागैतिहासिक। एक महीने में होने वाला, तो मासिक। एक ही जाति का, तो सजातीय। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, तो समकालीन। एक ही समय में वर्तमान, तो समसामयिक। एक सप्ताह में होने वाला, तो साप्ताहिक। किसी पद का उम्मीदवार, तो यहाँ पे प्रत्याशी।
कीर्तिमान पुरुष को बोलेंगे यशस्वी। कम खर्च करने वाले को बोलेंगे मितव्ययी और कम जानने वाले को बोलेंगे अल्पज्ञ और कम बोलने वाले को बोलेंगे मितभाषी, यानी कि वो कम बोलता है। और कम खर्च वाले को बोलेंगे व्यय। व्यय यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो है व्यय। व्यय से जो है वो आपका है खर्च। तो कम खर्च करने वाले को मितव्ययी और कम बोलने वाला, तो बोलना जो आपका भाषा से रिलेटेड है, तो इस तरह से आप मितभाषी को पकड़ेंगे। कठिनाई से समझने योग्य है तो दुर्बोध। कल्पना से परे हो तो कल्पनातीत। किसी की हंसी उड़ाना, तो यहाँ पे आंसर होगा उपहास। कुछ दिनों तक बने रहने वाला, तो वो तो आपका टिकाऊ। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो वहाँ पे आपकी अतिशयोक्ति होगी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, तो दुर्लभ। किसी पद का उम्मीदवार, तो हो गया यहाँ पे प्रत्याशी। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, तो आंसर होगा विशेषज्ञ। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, तो यहाँ पे आंसर होगा संपदा। कर्म के अनुसार, तो ये आंसर होगा यथाकर्म। कार्य करने वाला, तो ये होगा आंसर कार्यकर्ता। करने योग्य है तो करणीय। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, तो ये है अंतकथा। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा अधिभार। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, तो आंसर होगा अधिवक्ता। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, तो आंसर होगा अधीक्षक। किसी सभा संस्थान का प्रधान, उसको बोलेंगे अध्यक्ष। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो सहायता होती है वो होती है अनुदान प्रदान करना। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को बोलेंगे अनुयायी। किसी कार्य को बार बार करना, तो प्रैक्टिस बोलेंगे अभ्यास। किसी वस्तु का भीतरी भाग, तो अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो अभिप्सा। किसी प्राणी को न मारना, तो अहिंसा। किसी बात पर बार बार जोर देना, तो यह है आग्रह। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके, तो यह है आयतन। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, तो यह आंसर होगा आवधिक। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं, आदिवासी। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला, तो इच्छुक। किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, तो इतिव्रत। किसी नई चीज़ का बनाना, तो आंसर होगा आविष्कार। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला, उत्तराधिकारी। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय। कष्टों या कांटों से भरा हुआ, तो कंट का किरण। किसी के उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, तो कृतार्थ। कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति, तो यह है कार्य समिति। कर्म के अनुसार, तो कर्मानुसार यानी कि सिक्वेंसली। किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना, तो यह क्रियान्वयन कार्यान्वयन। कुंती का पुत्र, तो यह कौन्त्य। किसी के घर की होने वाली तलाशी, तो खाना तलाशी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, घेराबंदी। करुण स्वर में चिल्लाना, तो चीत्कार। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।